अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरी वाईटी फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो, और वीडियो ऐसी है कि आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखनी है। और इसके साथ मैं करूँगी जी कुछ अच्छी बातें। आपने साथ साथ मेरा आज का जो ऑर्गेनाइज़र मैं तैयार करी हूँ ये भी देखना है और फिर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तो आज जी मेरा टॉपिक होगा कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपने बर्दाश्त करना सीख लिया ना, तो समझ लें ज़िंदगी का सबसे एक बड़ा गुर आपने सीख लिया है और आपने इससे हासिल करना है कुछ ना कुछ। तो कुछ लोगों की फितरत में हसद, नफ़रत, अनाद कूट कूट कर भरा होता है। आप बर्दाश्त और दरगुजर आला ज़र्फ़ी को कूट कूट कर इसकी फक्की बना लें और इनके दिए गए जहर का इस तरियाक से मुकाबला करें। यकीन करें, बड़े से बड़े आग और आस्तीन के सपोले भी मर जाएंगे। किससे? सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त करने से। तो जब तक आपके अंदर बर्दाश्त होगी ना, तो इंशाल्लाह जी आप लोग जो है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर बर्दाश्त नहीं है ना, तो फिर तो ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। और दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे, हम बर्दाश्त करें। हमारे अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, जो कि नहीं है, मैं मानती हूँ नहीं है, होना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है ना फ़ोकस करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून रखने के लिए हर छोटी से छोटी बात को इग्नोर करना चाहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ना चाहिए सुकून के साथ। क्योंकि जब तक हम लोग खुद सुकून नहीं लेंगे ना, जो मर्ज़ी हम लोग कर लेना, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आ सकता। अगर हम ये सोच लेना कि कोई बात नहीं, तो इससे यकीन करें काफ़ी ज़्यादा मसले हल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उस बात को 10 दफ़ा सोचेंगे, 20 दफ़ा सोचेंगे, तो वो मसला जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए अच्छी बात यही है कि अपने आप में बर्दाश्त पैदा करें। अल्लाह पाक हम सब में, मैं फिर यही कहूँगी, सब में बर्दाश्त का मादा दे। हम लोग बर्दाश्त करना जानें। आपके जज़्बात आपके वक़्त की तरह बहुत कीमती हैं। इन्हें लोगों की फ़िज़ूल बातों में, रवैयों में ज़ाया मत कीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ वो होता है जो दूसरों के लिए, दुनिया के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर देता है। और हकीकत है कि अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो कोई किसी का नहीं होता। अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें, अपने आप को खुश रखें और अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी रहें। ज़िंदगी का असूल यही बनाएं कि अपने बच्चे और माँ बाप, ये अपनी फैमिली है, इनके साथ अच्छे से टाइम गुजारना है और अपने दिल से जो है ना परेशानियाँ जो हैं इनको निकालना होता है। तो आर्ट का काम जो होता है ना, इसमें भी यही होता है कि जब आप आर्ट का काम कर रही होती हैं ना, तब भी आपकी काफ़ी हद तक जो है ना टेंशनें वो दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो साथ साथ आप लोग देखते रहें। मेरे पास ये 2 पड़े हुए थे जार, जो कि थे मसाला के लिए, और इनके ढक्कन गायब हो गए थे। तो मैंने कहा क्यों ना आज इनको ही रीयूज़ कर लिया जाए। तो आज मैंने इसको डेकोरेट करना है। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखनी है। साथ साथ जी मेरी बातों को करना है, महसूस करना है, उनको समझना है और उनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ वो होता है जो अपनी ज़िंदगी दूसरों की खातिर बर्बाद करता है। तो जब तक आप लोग दूसरों के चक्करों में रहेंगे ना, यकीन करें आपकी ज़िंदगी में ना सुकून आ सकता है, ना आप सुकून से रह सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अल्लाह को याद करें, नमाज़ पढ़ें, कोई ना कोई अच्छी से वजीफ़ा पकड़ लें जिससे आपको ज़हनी सुकून मिले। कोई अच्छी बात सोच लें, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ज़हन की टेंशनें हैं ना, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। तो ये बात है कि अपने आप में अंदर सबसे मेन चीज़ जो है ना, आज का टॉपिक वो है कि खुश रहें। और एक बात और, कि जब आप बदतरीन हालात में हो ना, तो ध्यान दिया करें कि आपके साथ उस टाइम कौन है। ये ज़िंदगी भर अगर हम याद रखेंगे ना, तो कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होंगे कि जब आप परेशान हों और आपके साथ कौन है। और जब आप देखते हैं ना कि कोई आपके साथ परेशानी के टाइम गायब हुआ है, तो वो कभी आपका साथ नहीं दे सकता। इसलिए अपने आप को कोशिश करें ऐसे लोगों में रखें जो आपका मुश्किल, परेशानी, मुसीबत में आप लोगों का साथ देते हैं। तो हमेशा ज़ाहिर है कहते हैं कि अपने साथ, अपने रहने वालों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। लेकिन इतने रखने चाहिए कि किसी की ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। अगर कोई आपको अच्छा टाइम दे रहा है ना, तो उसके अच्छे टाइम को समझें। तो बेहतर यही होता है कि अपने काम से काम होना चाहिए, किसी की ना ज़िंदगी ख़राब करें, ना किसी को करने का हक़ दें।
तो इंसान वही अच्छा होता है जो अपनी ज़िंदगी में रहे। और हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, हम लोग ये जो आर्ट का काम कर रहे होते हैं, तो यकीन करें हमें अब किसी की कोई टेंशन नहीं इतनी होती, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे होते हैं ना, ये सारा दिन हमारा माइंड इस पे चल रहा होता है, क्या करें, क्या बनाएं, कैसे बनाएं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों को अपना फोकस करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ना पुरसुकून रहने के लिए अपने घर में ही रह के अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए, अपने बच्चों पे देनी चाहिए। मैं फिर वही बात करूँगी, दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका सगा भाई बहन या कोई भी करीबी हो। हाँ, कोई इज़्ज़त करता है, इज़्ज़त से बात करता है, इज़्ज़त से पेश आता है, तो उसके साथ ज़रूर इज़्ज़त से पेश आएँ, लेकिन उसकी इज़्ज़त का जनाज़ा ना निकालें, उसकी इज़्ज़त के साथ गलत ना करें, क्योंकि हर इंसान जो है ना अपनी ज़िंदगी में अपने घर में बादशाह होता है। तो मैं समझती हूँ कि घर का बादशाह जो है ना, उसको अपने घर में बादशाहों की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो देखें, साथ-साथ मेरे डेकोरेशन पीस तैयार हो रहे हैं और ये मैं किस पर्पज़ के लिए तैयार कर रही हूँ जी, मेरे पास मैंने आपको दिखाया था ना, दराज़ से मैंने लाइटें मँगाई थी। अ, उनके लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत छोटी-छोटी थीं और वो बहुत ही नाज़ुक थीं, काँच की थीं। तो मैं उनको ना रखने से डर रही थी, काफ़ी दिनों से ऐसे ही मैंने उनको कहीं न कहीं रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलें उनके लिए कोई अच्छा-सा डेकोरेशन पीस तैयार करूँगी, तो फिर तो ऐसे आइडियाज़ जो होते हैं ना, उनको हम लोग अपना के मज़ीद अच्छे से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का भी मकसद यही होता है। यकीन करें, मैंने सबकी जो है ना टेंशनें ख़त्म कर दी हैं। मैं अपने घर में कोशिश करती हूँ कि अपने इसी तरह की वीडियो बनाऊँ। मेरा सारा दिन जो है ना, मेरे जो यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनके साथ गपशप, उनके साथ क्या करना है, कैसे चलना है, तो ये चीज़ें होती हैं। क्यों कर रहे हैं हम लोग? इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँ। तो ये देखें जी, इस तरह के मैंने ये छोटी-छोटी लाइट्स जो थी ना वो मँगाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और साथ-साथ ये थोड़ा-सा ग्लू का इश्यू हुआ था, मेरे पास ग्लू जो स्टिक थी ना वो थोड़ी कम हो गई थी, तो वो थोड़ी-सी यहाँ पे रह गई थी, तो मैंने कहा चलें वो भी मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखें, साथ-साथ जो है ना ये लाइटें जो हैं इनको भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ। अच्छा, मैंने इसके अंदर क्या लगाया है, मैंने इसके अंदर जो है ना थर्माकोल जो है वो कट करके वो बीच में सेट कर दिया था, ताकि ये ज़ाहिर है स्मॉल सी हैं, छोटी सी हैं, तो ये नज़र भी आएँ और फिर ये अच्छी भी लगें। तो इससे ये होगा कि हमने जो अंदर इसके जो यूज़ किया है ना कपड़ा, तो वो भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह ये है कि ये हमारी जो सेफ़ रहेंगी और ऊपर की तरफ रहेंगी और नज़र भी आएँगी। तो इस तरह मैंने इसको कट कर लिया था थर्माकोल को। थर्माकोल जो है वो आपके घर में इस तरह के डेकोरेशन पीस के लिए बहुत ही कारआमद होता है। आप इसको कट करके जो है इसमें फ्लावर भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास लाइट नहीं है तो इस तरह के फ्लावर आप यूज़ कर सकती हैं। तो मेरे पास ये लाइट थी, तो मैंने कहा चलें इसी को ही आज डेकोरेट करती हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का और मेरी बातों का, कि मैंने आपके साथ आज की बातें कैसे की हैं। मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।